एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब अच्छे पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी लाइफ में है या अभी नहीं है, या कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, बात हो रही है, नहीं हो रही है। आपको आपकी लाइफ के लिए क्या एडवाइस है और क्या मैसेजेस हैं। चैनल मैसेज देखेंगे आपके पर्सन के आपके लिए, और क्या निकल के आता है आपकी लाइफ को लेके, आपको क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग, सुपरविजन, एडवेंचर, स्लोइंग डाउन। ओके, अबंडेंस और सोरो। बॉटम डेक में है सोरो, और हम मैसेजेस लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। प्लीज बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज बताइए। ओके, ओके। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप ना अभी मुझे काफ़ी दुख में लग रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पेन में हो आप, किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा सोचते ही जा रहे हो, रिपीटिवली सोच रहे हो एक चीज़ को, ठीक है। आपके ना दिमाग में मुझे लग रहा है अभी कुछ आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल ही आप ऐसे अपसेट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा खुद को हर्ट करते जा रहे हो, खुद की सोल को हर्ट कर रहे हो, खुद को हर्ट कर रहे हो, स्टक हो चुके हो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में। और हो सकता है इसकी वजह ओनली ये है गाइस कि आप ना चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। बट अब आपके अंदर ऐसी पावर आएगी जिससे आप चीज़ों को बहुत ही समझना शुरू हो जाओगे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जो इंजॉयमेंट करते थे, जैसे खुश रहते थे, जैसे अपने लाइफ में जीते थे ना, वो आप भूल चुके हो बिल्कुल, ठीक है। वो आपको अच्छा ही नहीं लगता है कुछ आपको अभी, ठीक है। टोटली ही आप हैंग्ड हो चुके हो, बहुत ज़्यादा ही आपने अपने आप को ना एक स्ट्रक सिचुएशन में रखा हुआ है। बट आप देखोगे कि आगे यूनिवर्स आपको कितनी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, कितनी आपको चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करने की समझ आ जाएगी, और आप अपनी लाइफ में अगर बिल्कुल स्टक फील कर रहे हो ना, तो आप धीरे 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 चीज़ों को समझना शुरू हो जाओगे, ठीक है। आप हर एक इंसान पे ट्रस्ट कर लेते हो, आप हर एक इंसान पे ना एकदम से ही विश्वास कर लेते हो। अगर आपको कोई प्यार से कुछ बोलेगा तो आप सिर्फ बोलोगे कि हाँ, ये इंसान एक्चुअली मेरा ही है, ठीक है। आप उस पे फुली ट्रस्ट ट्रस्ट कर लोगे, और वो ही इंसान गाइस आपको यहाँ पे हर्ट करता है, वो ही इंसान आपको दुख देता है, और आपके साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि मुझे बहुत लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही ना स्टक फील कर रहे हो, और आगे चल के भी आप अपनी लाइफ को कोई इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रेस में, डिप्रेशन में मुझे जाते हो दिख रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब नहीं है जितनी आप अपनी ओवर थिंकिंग से, अपनी बातों से और अपने दिमाग की उल्टी सीधी सोच से कर रहे हो। ओके, आपके पास गाइस यहाँ पे अबंडेंस है, सब कुछ है, और अगर नहीं है तो आएगी, आने वाली लाइफ में आप देखोगे सब कुछ आएगा। आपके पर्सन ने हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ से दूर किया है, या तो आपने उनको दूर किया है, ठीक है। हो सकता है कि काफी इंसल्ट की गई है, ये मैसेज जो है ये वहां से मुझे पता चल रहा है कि आपकी इंसल्ट हुई है, या आपको बुरी तरह से इग्नोर किया गया है, आपको बुरी तरह से पीछे किया गया है, क्योंकि आप बहुत ही आगे चले गए थे अपने रिश्ते में, ठीक है। काफी आप आगे चले गए थे इस रिश्ते में, अब आपके साथ बहुत इग्नोरेंस
हो रही है, हर्ट किया जा रहा है, जो आपको अपनी इंसल्ट लग रही है, ठीक है? ईगो, अ, आपने उस इंसान की ईगो हर्ट की होगी जिस इंसान ने आपको इस मुकाम तक लाके खड़ा किया है, ठीक है? हो सकता है वो जो इंसान है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, या ज़रूरी नहीं है कि कोई लवर ही है, कोई तो इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको हर्ट करता है, ठीक है? वो आपको सबको अलग-अलग पता होगा, बट जो मुझे दिख रहा है ना कि काफ़ी आप हर्ट हो। हर्ट इसलिए हो कि आप छोटी-सी बात को दिल पे ले लेते हो, और यही चीज़ का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं आपका। आप ट्रस्टवर्दी बहुत बहुत ही ट्रस्ट करते हो लोगों की, हो सकता है आप फाइनेंशियली भी हेल्प कर देते हो। एकदम से अगर किसी ने बोला मुझे ज़रूरत है, तो आप उसी वक़्त उस पर्सन की हेल्प करते हो। जब आपको रिटर्न नहीं मिलता उतना उस पर्सन से, फिर आप हर्ट होते हो, फिर आपको अपनी इंसल्ट फ़ील होती है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन की तरफ से मैं यहाँ पे मैसेज जो मैंने निकाले हैं या आपके लिए गाइडेंस के लिए निकाले हैं, ये पर्सन अगर आपको ये चीज़ बोल चुके हैं ना, आई एम शटिंग यू आउट, या इन्होंने आपकी इंसल्ट की है या आपके साथ गलत किया है ना गाइज़, तो अब ये पर्सन के थॉट्स में बहुत चेंजेज़ आ चुके हैं, और आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे कि ये इंसान कैसे चेंज होता है, ठीक है? ये होंगे, क्योंकि अब ये आपको हर्ट करके, आपके इंसल्ट करके, कोई भी इंसान है, ठीक है? किसी को हर्ट करके, उसकी ईगो को हर्ट करके या उसके दिल को दुखा के कोई खुश रह सकता है? तो ये पर्सन आई रियली हैव नॉट बीन हैप्पी विदाउट यू, ये खुश नहीं है आपके बिना, बिल्कुल भी खुश नहीं है ये, ठीक है? क्योंकि आपको धीरे-धीरे-धीरे इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ही एक क्या बताऊँ, यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है कि बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हो कितने ज़्यादा बुरी हालत में आप बैठ गए हो। थक-हार के चीज़ें कर-कर के आप थक चुके हो, और अब बस आपने छोड़ दिया है सब कुछ करना, ओके? बट फिर भी आपके दिल में कहीं न कहीं इस पर्सन को लेके, उस पर्सन को लेके जिसने भी आपके साथ ये सब किया है ना, उसको लेके आपको आज भी फीलिंग्स आती हैं, ठीक है? आज भी आप कहीं न कहीं उसको मिस कर लेते हो, इवन थो वी आर नॉट टुगेदर। ये पर्सन ये चाहते हैं कि अगर हम एक साथ नहीं भी हैं ना, तब भी ये आपको कभी छोड़ नहीं सकते हैं। आपकी यादें इनका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। आपका किया हुआ इस पर्सन के साथ इनको बहुत याद आ रहा है। जितना आप इस पर्सन पे इन्वेस्ट कर चुके हो, जितना आप इस पर्सन को दे चुके हो ना, अब ये पर्सन को रियलाइज़ हो रही हैं चीज़ें कि आपके जैसा प्यार, आपके जैसी चीज़ें इनके साथ कोई नहीं कर सकता, ठीक है? इसको अकल आ रही है, इनको समझ आ रही है, इनको यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान ने पूरी समझ के साथ अब इसकी सोच चेंज कर रहे हैं कि इसको रियलाइज़ हो रही हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं इस पर्सन को पता है गाइज़ कि इन्होंने आपको पेन दिया है। अब आप देखो, यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव गिव्ड मी। आपको यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन खुद इतनी पेन में है, ये आपको बता ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ये किस मुँह से बताएँगे आपको? बता ही नहीं सकते ये खुद किस पेन में हैं। अगर पेन दोगे तो पेन ही मिलेगा ना। इतना ज़्यादा ये पर्सन हो सकता है कि अब हर्ट हो रहे हैं, इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेके ना ये जो पर्सन है ना, चाहते हैं कि एक बच्चे की तरह, जैसे एक इंसान चाहता है ना कि चीज़ उसको मिल जाए, उसको ये चीज़ चाहिए कि कोई बच्चा ज़िद करता है ना, ये ऐसे यूनिवर्स के आगे ज़िद करते हैं कि मुझे अब अ, जो गलतियाँ मैं कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, मुझे अब और इस गलती को नहीं दोहराना, और मुझे ये पर्सन चाहिए, ठीक है? इनको ना ऐसा लग रहा है, इस पर्सन को अब ऐसा समझ में आ चुका है गाइज़ कि इसको लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हो, ठीक है? इसको हो सकता है आप रियलाइज़ करा दिया होगा इस पर्सन को ये चीज़, या इसको लग रही है, आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो उतने जितने करते थे, या तो आप बिल्कुल इस पर्सन से दूर हो चुके हो, क्योंकि आपकी हालत बहुत बुरी नज़र आ रही है, आप बहुत स्टक हो, ठीक है? रोते हो, नहीं रोते हो वो अलग बात है, बट अंदर से आप जो इंसान टूटे हुए हो ना, वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? अब ये पर्सन को पता चल चुका है कि आप मूव ऑन हो चुके हो। इस पर्सन को ये फीलिंग्स आने लगी हैं कि आप इनसे दूर हो रहे हो, और वही तड़प, वही जो फीलिंग्स है ना, ये पर्सन फ़ील कर रहा है। ये नहीं चाहता आपको दूर करना, ओके? और कभी-कभी ये पर्सन गाइज़, यहाँ पे देखो मैसेजेज़ ही ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि कभी-कभी सोचते हैं कि काश हम लोग मिले ही ना होते, ठीक है? क्योंकि पेन अगर दिया है तो इनको इनको भी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैसेज, इनको भी पेन मिल रहा है। ठीक है? ये खुश नहीं है, आपको दुखी करके ये बिल्कुल खुश नहीं है।
ओके। आप भी ये चीज सोचते हो कि काश हम मिले ही ना होते, काश हम लोग एक दूसरे की लाइफ में आए ही ना होते, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। बट आप देखोगे कि आपकी लाइफ में खुशियां धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी, स्लोइंग डाउन, और एडवेंचर आप करोगे अपनी लाइफ में, आप इंजॉय करना सीखोगे, जिंदगी को जीना कैसे है खुश रह के आप सीखोगे। आप इस कंडीशन में ज्यादा टाइम नहीं रहने वाले हो, आप बहुत जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आओगे। क्योंकि जब इंसान टोटली सब चीजों को अंडरस्टैंड कर लेता है ना, तो वो फिर अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर लेता है। पर्सन क्या चीज है, सब कुछ अट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप खुद से सेल्फ लव करना सीख जाओगे ना, तो जो चीजें आपकी पहुंच से बाहर है वो भी आप अट्रैक्ट कर लोगे। खुद से प्यार करो, खुद से। ओके। पहला है न्यू बिगनिंग गाइस, आपकी लाइफ में एक ऐसा स्पार्क आएगा, ऐसी हैप्पीनेस आएगी, ऐसी खुशियां आएंगी। जितना भी आप दुख झेल रहे हो ना, जितने भी आपने ये अपनी हालत बना रखी है, ठीक है, ओवर थिंकिंग करना, सोना नहीं, रात भर रोते रहना उस पर्सन के लिए, ये किया मैंने, वो किया, ये चीजें आप सोचते हो क्योंकि यहाँ पे दिखा है। तो अब आप देखोगे एक नई शुरुआत, एक नए सफर पे जाओगे आप। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी उनके साथ। अगर आपकी लाइफ में कुछ एक न्यू पर्सन आते हैं, वो क्योंकि यहाँ पे दिखा है कि कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और वो जो पर्सन होगा ना गाइज, आपको दुनिया की सारी खुशियां देंगे। ठीक है। क्योंकि आप अगर इस पर्सन को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, इस पर्सन को ही चाहते हो, तो यही पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। क्योंकि वो भी दुख झेल रहे हैं, वो भी चीजें फेस कर रहे हैं, उनको भी रियलाइज हो चुकी हैं। आपके साथ जो भी चीजें लोगों ने गलत करी हैं, जिन लोगों ने भी गलत करी हैं अपनी ईगो की वजह से, अब आप देखोगे कि वो पर्सन कैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप खुद देखोगे, जो छोड़कर गए हैं ना वो खुद वापस आएंगे। क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन के अंदर बहुत ईगो है, और मुझे अब आपके अंदर भी ईगो दिख रही है, आपके अंदर भी ईगो आ चुकी है। आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गए हो, या तो आप आने वाले टाइम में आ जाओगे। ठीक है। क्योंकि इंसान जब बर्दाश्त कर करके थक जाता है ना, तो फिर वो यही सोचता है कि ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है। अगर मैं, मतलब कितना बर्दाश्त करूं, ठीक है, कितना बर्दाश्त करूं, ये इंसान सोचता है। और आप मुझे अब उस हर चीज से भागते हुए नजर आ रहे हो अपनी लाइफ से, जो चीजें आपको हर्ट करती हैं, जो इंसान आपको हर्ट करता है, जो सिचुएशन आपको हर्ट करती है, आप खुद भागोगे, निकलोगे आप वहां से। ठीक है। आप अब और ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिराओगे। आपकी लाइफ में यहाँ पे गाइस किंग ऑफ कप है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, और या तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा। ठीक है। आपकी लाइफ में वेडिंग, शादी, मैरिज, एंगेजमेंट भी आ रही है, और वो सभी चीजें, मल्टीप्लाई चीजें जो कि आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में, बट आप अपनी इस कंडीशन की वजह से कुछ हासिल नहीं कर पा रहे थे ना, तो अब आप करोगे। आपकी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी आने वाली हैं जो अनएक्सेप्टेड होंगी, आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं तो ये चीज सोच भी नहीं पा रहा था और ये चीज मेरी लाइफ में आ गई है। ठीक है। आपकी लाइफ में किंग ऑफ कप जैसे इंसान आएंगे, जो कि आपको बहुत प्यार करेंगे, और आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ये भी पर्सन ऐसे ही हो सकते हैं जो कि अपनी फीलिंग्स एकदम से आपके सामने नहीं रखेंगे, एकदम से आपको शो नहीं करेंगे, बट होंगे, कोई ना कोई तो आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है। अगर ये पर्सन को आप अट्रैक्ट करो तो ये ही आ सकते हैं। ओके। तो ये थी गाइस रीडिंग आपके लिए, और स्टक मत रहा करो, पॉजिटिव रहो। डिवाइन टाइम पे जो होना है वो तो गाइस होना ही है। पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव ही होगा। ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तो रीडिंग को क्लेम जरूर करो, लाइक जरूर करो। आगे तो जो आपको अच्छा लगेगा आप वही करोगे। ठीक है। ओके जी। बाय बाय।